शिमला में बेहद दुखद घटना। दिन में मनाया बच्ची का जन्मदिन, रात होते ही पति पत्नी ने छोड़ दी दुनिया। एक साथ उठी दोनों की अर्थी, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। बर्थडे पर उस मासूम को मिला इतना दर्दनाक गिफ्ट कि जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं होगा। दो छोटे छोटे बच्चों को खोने पड़े माँ बाप, अनाथ हो गए बेचारे। जैसे दुल्हन बनकर पति के आगे होकर घर आई थी पत्नी, उसी तरह से पति के आगे होकर इस दुनिया से गई। शादी के लाल जोड़े में सजाई थी और ये मंजर देखकर सबकी आंखें बह गई। एक बेटे की किस्मत भी देख लीजिए, वो कैसे बचा। वो भी माँ बाप के साथ बर्थडे पार्टी पर गया हुआ था। माँ बाप घर लौट रहे थे तो उसने जाने से मना कर दिया। कहने लगा ताया के साथ ही रहूंगा। फिर वो रुक गया और माँ बाप चले गए। लेकिन किसे पता था कि इसके बाद वो कभी भी माँ बाप को जीवित नहीं देख पाएगा। वो बेचारे अभी घर से निकले ही थे। बड़ी मुश्किल से 200 से 250 मीटर चले होंगे, लेकिन अगले मोड़ पर काल बैठा था। मौत का बुलावा आया तो फटाफट निकल गए। दोनों पति पत्नी की हुई बेहद दर्दनाक मौत, लेकिन साथ जीने मरने का वादा निभा गए। शादी के सातों वचन पूरे किए और दुनिया से चले गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को अकेला कर गए। दर्दनाक घटना और बच्चों की हालत देखकर पहाड़ भी रो पड़ा। लेकिन देखिए अभी इन दोनों की उम्र ही क्या थी। पति प्यारे लाल 36 साल का था और पत्नी सुनीता 32 साल की, और बच्चे बेचारे 8 और 12 साल के हैं। किसे पता था कि जिस परिवार में अभी बेटी के जन्म की खुशी है, 10 मिनट बाद वो खुशी मातम में बदल जाएगी और इस परिवार को कभी न भरने वाला जख्म देगी। ये दुखद घटना पेश आई है शिमला के रामपुर में। जिस जवान महिला और पुरुष को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही वो अभागे पति पत्नी है और ये वो अभागे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। सच में कई बार भगवान भी कुछ नहीं देखते। ये पति पत्नी कशोग गांव के रहने वाले थे। दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। इसी बीच ये दोनों अपने छोटे बेटे ऋतिक के साथ भतीजी का जन्मदिन मनाने मकड़ोली गांव में धर्म भाई के घर की तरफ चल पड़े। शाम को इन लोगों ने केक काटा, जश्न मनाया, लेकिन जब रात करीब 11 बजे ये घर को जाने लगे तो बेटा ऋतिक बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ताया के घर पर रहूंगा। किसने सोचा था कि वो बेटा नहीं रुक रहा, बल्कि उसकी किस्मत उसे रोक रही है, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया। प्यारे लाल और सुनीता की मौत उन्हें आवाज दे रही थी, इसलिए वो फटाफट निकल गए। लेकिन जैसे ही धर्म भाई के घर से करीब 150 से 200 मीटर दूर निकले तो इनकी गाड़ी हादसे का शिकार होकर खाई में चली गई। ये हादसा इतना खतरनाक था कि कार पलटने की आवाज दूर तक सुनाई दी। खाई में पलटती हुई गाड़ी के साथ जाते हुए ये बेचारे सोच तो रहे होंगे कि कोई आए जो उन्हें बचा ले, लेकिन अफसोस कि इससे पहले कोई आता, बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को खाई से बाहर निकाला और खनेरी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिए। फिर एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा निकली तो जैसे पूरा गांव रो पड़ा हो। एक साथ एक चिता पर दोनों का संस्कार किया गया। पत्नी को दुल्हन की तरह सजाया गया और लाल जोड़े में उसे विदाई दी गई और दोनों एक साथ दुनिया से रुखसत हुए। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति